आई एम संतोषी बात कर रही हूं, सामने वाला बोलेगा नंबर बता। ऐसा ना, आप जब कॉल करते हो वो लोग बोलते हैं ब्रदर ये आपका नंबर है सेव करो, उसके बाद में आपके नाम से सेव करेगा, पहला नंबर डालेगा। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका राशन कार्ड, लाइसेंस, मोबाइल, इसका मतलब है आपके माथे के ऊपर नंबर लग गया है। मैं सावंती बात कर रही हूं, बैंक वाले अम्मा आपका नंबर बताओ, बैंक में अकाउंट नंबर। इसका मतलब है दुनिया धीरे धीरे एक करेंसी में, यानी एक, इसको ना पैसा बोलूंगा ना मैं, आप लोग समझ रहे ना करेंसी मतलब क्या बोलते हैं करेंसी में, हिंदी में कोई शब्द है सिक्का? सिक्का नहीं, सिक्का तो सब उड़ा देंगे। हाँ हाँ, सिक्का मतलब स्टैम्प, करेंसी पैसा बोलो। पूरा दुनिया अभी एक पैसे को एडॉप्ट करने के लिए जा रहा है, लेने के लिए जा रहा है। एक भाषा नंबर का और एक रिलीजन। पिछला संडे मैंने आप लोगों को सिखाया था, ऑलरेडी दुबई में मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन तीनों लोग मिलकर एक मंदिर को बांध दिया है। दुबई में ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो गया है और पोप ने ऑलरेडी साइन भी मार दिया है दुबई जाकर वन रिलीजन के पेपर के ऊपर। इसका मतलब है बहुत ही जल्दी ना मुस्लिम रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, एक ही धर्म रहेगा। आपको क्या लगता है कितने आखिरी दिनों में हम लोग आ गए हैं? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो आखिरी जो 10 उंगलियों का जो पैर है वो आज के दुनिया को दिखा रहा है। 10 उंगलियां लोखंड और मट्टी से जो मिला हुआ है। इसका एक राजा नहीं है मगर एक करेंसी है। इसका एक राजा नहीं है मगर एक धर्म है। इसका एक राजा नहीं है मगर एक भाषा है। इसका एक राजा नहीं है मगर एक धर्म है। और बहुत ही जल्दी इसका जो राजा है यानी झूठा मसीहा, एंटी क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह का दुश्मन, जो तेरा मेरा दुश्मन है, अंत्यक्रिस्त अंतमन, वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया को दस्तक देने के लिए जा रहा है। वो आकर कहेगा कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये मेरा है। ये एक जो धर्म है इसका भगवान मैं हूं। एक भाषा जो है, जो नंबर है, ये पूरा मेरे पास है बोलकर वो खड़ा रहेगा। ये 10 राज्यों के ऊपर राजा बनकर खड़ा रहेगा और इस धरती के ऊपर 7 साल का नरक होने के लिए जा रहा है। सुन लेना विश्वासी, जिसके कान है वो सुने। इस धरती के ऊपर 7 साल का महासंकट का साल होने के लिए जा रहा है, जब वो शैतान आकर इस 10 देशों के ऊपर अपना राज्य को खड़ा करेगा। इस डिजिटल करेंसी का जब वो राजा बनेगा, 7 साल का महासंकट, ये देनला श्रवण कालम, जी हाँ, वो 7 साल नरक का साल इस धरती के ऊपर होने के लिए जा रहा है। इस नरक के, इस धरती के ऊपर वो राजा रहेगा। इसका मतलब है नरक का राजा रहेगा और धरती के ऊपर जितने लोग रहेंगे उनके ऊपर महान विनाश आने के लिए जा रहा है। उस दिन ना तेरा ज्ञान चलेगा ना तेरा पैसा चलेगा, तू उस शैतान के कंट्रोल में आ जाएगा अगर तू इधर ही छोड़ा रहेगा तो। अगर वो 7 साल तू इधर रहेगा, तेरा राजा शैतान बनेगा, वो जैसा बोलेगा तू ऐसा नाचेगा और आखिर में वो तुझे नरक में लेके जाएगा, क्योंकि उसका अंत भी नरक ही होने के लिए जा रहा है। क्योंकि एंटी क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का जो दुश्मन है, जो शैतान का बेटा इस धरती के ऊपर आने के लिए जा रहा है। और आप लोगों को एक न्यूज़ बताऊं, इस्राएल में यहूदी रब्बी लोग ये बता रहे हैं हमारा मसीहा इस्राएल में आ गया है और उसका नाम है, what was the name of शल्मू याकूब, याकूब यहूदा, शल्मू यहूदा। वो लोगों ने उसका नाम भी बोल दिया है शल्मू यहूदा बोल के, और उसे के लोग मसीहा बोल रहे हैं। आंखें थोड़ा फाड़ कर ही देखना, क्योंकि ये आज का समाचार है।
इजराइल में यहूदी लोग अपने दीवारों के ऊपर ये लिख रहे हैं, मसीहा आ गया है, हमारा मसीहा आ गया है बोल के वो लोग लिख रहे हैं। और वो झूठा मसीहा रहेगा, क्योंकि तेरा मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं आएगा। वो बादलों के ऊपर आने के लिए जा रहा है, वो स्वर्ग के साथ आने के लिए जा रहा है, वो स्वर्गदूतों के साथ आने के लिए जा रहा है। तेरा मेरा मसीहा ऐसा आएगा। हालेलुया। हम कितने आखिरी दिनों में हैं मेरे कलीसिया? कितने आखिरी दिनों में हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? और कितना साल बचा है तेरे मेरे सामने? और कितना साल बचा है तेरे मेरे घर के सामने? क्या ये समय है अपनी मनमर्जी के अनुसार जीने का? क्या ये समय है घमंड के साथ जीने का? क्या ये समय है घर में झगड़ा करने का? क्या ये समय है एक दूसरे के चुगली करने का? ये समय है यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाने का। क्योंकि 7 साल का नरक का साल ये धरती के ऊपर आने के लिए जा रहा है। लास्ट में टाइम हो गया लगता मेरे ख्याल से 5 मिनट में मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। 7 साल नरक का साल, जोर से बोलो 7 साल नरक का साल। अभी जैसे आजादी के साथ आप लोग जी रहे हो ना, जब मानता है जाने का, जब मानता है फिर जाने का, वो समय में प्रार्थना नहीं रहेगा, वो समय में आजादी नहीं रहेगा। वो बोलेगा बैठ, वो बोलेगा उठ, ऐसा ही करना पड़ेगा। वो 7 साल, क्योंकि नरक का 7 साल रहेगा। वो वापस मैं उसी जबरदस्ती कहकर बोल रहा हूं, वो शैतान का जो 7 साल रहेगा, नरक का 7 साल रहेगा, भयंकर 7 साल रहने के लिए जा रहा है। सोचोगे भी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने भयंकर विनाश काल का 7 साल होने के लिए जा रहा है। क्योंकि वो 7 साल स्वर्ग से 7 दुनिया फूकी जाएंगी, ओले आएंगे लोगों के ऊपर, आग उतरेगा, और जो 7 साल इस धरती के ऊपर रहेंगे, ओले ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, मारेगा नहीं सताएगा। लोग मौत की ख्वाहिश करेंगे मगर मौत नहीं आएगा। कुएं में गिरेंगे मरने के लिए मगर कुआं भी उसे बाहर फेंकेगा। समुद्र में गिरेगा, लहर तुझे बाहर लेकर फेंकेगा, क्योंकि मौत के लिए ख्वाहिश करेंगे, मौत नहीं आएगा। 7 साल का नरक रहेगा वो 7 साल। आसमान से ओले गिरेंगे, आसमान से आग गिरेगा, अकाल रहेगा, विनाश रहेगा 7 साल। जी हाँ, अगर आखिर में जो इन दिनों में अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, इन दिनों में जो अपने स्वभाव में परिवर्तन को लेके आ रहे हैं, इन दिनों में जो अपना प्रार्थना जीवन में बढ़ रहे हैं, बपतिस्मा लेकर यीशु के लिए गवाह बनकर जी रहे हैं, इन दिनों में एक दूसरे के साथ अच्छा स्वभाव के साथ जी रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, दूसरे के साथ नहीं रहने से भी चलेगा। ये काय का विश्वास है तू? क्या करने को तू लेके? क्योंकि जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहता है, उसका रिश्ता औरों के साथ भी सही रहेगा। आमीन बहुत हल्का आया, कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर तेरा रिश्ता औरों के साथ सही नहीं है, ये 101% है, तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है। भूल जाना कि तो परमेश्वर की बेटी है, भूल जाना कि तो परमेश्वर का बेटा है। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा, उसका रिश्ता लोगों के साथ भी, विश्वासियों के साथ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर हाथ पकड़कर उठाने वाला परमेश्वर है। कोई आमीन बोल सकते हैं? 7 साल के वो नरक के साल से अगर बचना है, इन दिनों में जब तुझे समाचार मिल रहा है आखिरी दिनों के बारे में, बीच रात का जब तूरी फूका गया है, तैयार होना है, तैयार होना है। 10 कुमारियां जब थे, तूरी फूकी गई, 5 तैयार थे, यीशु के साथ अंदर चले गए। तैयार रहना जरूरी है कलीसिया। विश्वासी, तुझे तैयार होना जरूरी है। तेरे स्वभाव में बदलावट को लेकर आना जरूरी है, तेरी भाषा में बदलावट को लेकर आना जरूरी है, तेरा प्रार्थना जीवन बढ़ना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्यों पता है? ये बोलकर खत्म कर रहा हूं। 7 साल जब शैतान का राज्य, नरक जब इस धरती के ऊपर रहेगा, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर बीच आसमान में आने के लिए जा रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह बीच आसमान में वो स्वर्गदूतों के साथ उतरने के लिए जा रहे हैं। आप सुनो, ये प्रचार मस्का मारने वाला प्रचार नहीं है, तुझे खुश करने वाला प्रचार नहीं है। अगर तू विश्वास में रहेगा, अगर तेरा प्रार्थना जीवन सही रहेगा,
अगर तेरा रिश्ता कलीसिया में सबके साथ ठीक रहेगा, अगर तो आत्मिक जीवन में तेरा दिया जलता रहेगा, वो शैतान इस धरती पर आने के पहले तू बीच आसमान में यीशु के साथ उठा लिया जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बीच आसमान में तू क्या हो जाएगा? जोर से बोलेंगे बीच आसमान में तू क्या हो जाएगा? आमीन। और बाइबल में ये लिखा गया, यीशु मसीह जो है, सोचकर देखना कि ये स्वर्ग है और ये जो है ये मिडिल स्काई है, और यीशु मसीह यहां से यहां पे आके रहेंगे और आप और मैं इस धरती पर हैं। देखो लंबे 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 कैसे बड़े हैं, कोई काले हैं, कोई पीले हैं, कोई नीले हैं, कोई लाल है, बड़े हैं ऐसा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। और सुन लीजिए, इस धरती के ऊपर ये जो स्टैच्यू हम लोगों ने इसके पहले देखा, ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये इस धरती के ऊपर आएगा और ये बोलेगा कि मैं ही इस धरती का राजा हूं, मैं ही इस धरती का, बिटकॉइन मेरा है, एक धर्म मेरा है, एक भाषा मेरा है। अगर आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आराधना करने वाले विश्वासी हैं, सही समय में प्रार्थना करने वाला विश्वासी है, बाइबल पढ़ने वाला विश्वासी है, वचन को अपनी जिंदगी में अमल करने वाला विश्वासी है, सही सेवा करने वाला पासवान है, तो आप और मैं इधर उठा लिया जाएंगे और यहां भी यीशु मसीह, हम ये बीच आसमान में क्या हो जाएंगे? आप बोलते रहेंगे पास्टर मैं 80 किलो हूं, कैसे उठाऊंगा? 90 किलो हो गया, मैं कैसे उठाऊं? आप जैसे दिख रहे हो, ये शरीर नहीं रहेगा, आपका शरीर जो है महिमा का शरीर में बदल जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुए, चेलों के साथ जब मिलने गए थे, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ा, सीधा अंदर गए, क्योंकि महिमा का शरीर था। महिमा का शरीर हो जाएगा, मगर महिमा का शरीर को धारण करने के लिए वो शरीर को, वो प्राण को, वो आत्मा को पहला यीशु को दे देना, क्योंकि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। तेरा आत्मा यीशु को दे दे, तेरा शरीर यीशु को दे दे, तेरा प्राण यीशु को दे दे और कहना कि प्रभु मैं कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए गवाह होकर जीऊंगा। मेरे लिए ना धन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए यीशु इंपॉर्टेंट है। पत्नी को मारने वाले, पति को गाली मारने वाले सुधर जाते हैं जिंदगी, क्योंकि वो 7 साल का नरक तू सोचा भी नहीं रहेगा सपने में, ऐसा 7 साल जो है वो यहाँ पे होने के लिए जा रहा है। कहां पे होने के लिए जा रहा है? ये धरती के ऊपर होने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये धरती के ऊपर ओले गिरेंगे, आग गिरेगा, अग्नि गिरेगा, घोड़े आएंगे, घोड़े। राजस्थान में 4000 गाय मर गए, मालूम है आपको? कितने दिनों में न्यूज़ सुना आपको? कैसे मरे मालूम है आपको? घोड़े आए और घोड़ों में से पानी निकला, पीप निकला, और न्यूज़ ऐसा है उस गाय का दूध पीकर इंसान को भी फोड़े आए। हाँ, तुझे पर फोड़े आए, वो इंसान, मैं खाना खा रहा था, उस सबको देख के कहा खाना खाने का ऐसा हो। ये तो ट्रायल है, पिक्चर भी बाकी है, ये सब किधर होने वाला है? मगर जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, जो यीशु के स्वभाव में जीता रहेगा, हेलो, जो आराधना करेगा, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के रास्ते में चलेगा, महिमा का शरीर लेकर किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? नीला बीच आसमान में। यहाँ पे कौन है? यीशु मसीह है, स्वर्गदूत है, आप और मैं। अब सुनो,
ये बीच आसमान में हम 7 साल रहने के लिए जाने वाले हैं। कितने साल? क्यों पता है? क्योंकि धरती के ऊपर 7 साल का महाक्लेश होने के लिए जा रहा है, तकलीफ। परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, पस्का बनाने के लिए बोला था परमेश्वर। पस्का का त्योहार 7 दिन का होता है, यानी आजादी 7 दिन का होता है। पाप से छुटकारा 7 दिन का होता है। इस धरती से छुटकारा 7 साल के लिए होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ में बोल सकते हैं हालेलुया, आमीन। गहराई बात है। कानान में शादी, जो यीशु मसीह कानान के शादी में गए थे, इजराइल में शादी 7 दिन के लिए होता है। 7 दिन के लिए शादी होता है। बीच आसमान में कलीसिया का शादी यीशु के साथ 7 साल के लिए होने के लिए जा रहा है। यहाँ पे 7 साल तक हम लोग 7 साल तक हम लोग शादी के महोत्सव में यीशु के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। मगर वो शादी में रहने के लिए उसके साथ इस धरती पे रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर इस धरती पर तेरा आत्मिक जीवन ठीक नहीं है तो यहीं पे रह जाएगा। औतना बोल के कन्नड़ा में बोलते हैं, मधुरे औतना। शादी का दिन 7 साल। कितने लोग यीशु के साथ 7 साल बीच आसमान में रहना चाहते हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये 7 साल विश्वासी बीच आसमान में उठा लिया जाएगा। आत्मिक लोग उठा लिया जाएंगे, प्रार्थना करने वाले उठा लिया जाएंगे, आराधना करने वाले उठा लिया जाएंगे, यीशु के बारे में प्रचार करने वाले उठा लिया जाएंगे, और यीशु के साथ आनंद के साथ हंसते हुए गीतों के साथ कोई आमीन बोल सकते हैं? मिले आसमां के देखेगा। इसका मतलब जब आप यीशु मसीह के पास जब ऐसा जाओगे, यीशु के साथ ऐसे जाकर खड़े रहोगे, आपके जो रिश्तेदार लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, यीशु पर विश्वास नहीं किया है, अभी तक मन में कड़वा है, जलन है, ईर्ष्या है, ये सब लोग देखेंगे, अरे मेरी पत्नी गई, मैं मारना था इसको पकड़ के, गई। ये पास्टर गया नहीं, कितना बोला है इसके बारे में, ये चुगली बहुत बोला रे, इसके कलीसिया को थोड़ा गया रे। वो जाएगा बीच आसमान में यीशु के पास खुशी के साथ, आनंद के साथ। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। आप भी लोग उठा लिया जाने वाला वो दिन देखेगा। जलन करने वाले देखेंगे, अहंकारी लोग देखेंगे, अविश्वासी लोग देखेंगे, ईर्ष्या करने वाले देखेंगे कि आत्मिक लोग यीशु के पास उठा लिया जा रहे हैं, यीशु के बच्चे यीशु के पास जा रहे हैं। देखेंगे सारा जहां। धरती के ऊपर गलती से भी रहने मत जाना कलीसिया, धरती के ऊपर रहने मत जाना तू, क्योंकि 7 साल नरक का साल होने के लिए जा रहा है। धरती के ऊपर रहने मत जाना, क्योंकि मसीहा का विरोधी यानी यीशु मसीह का दुश्मन 7 साल इस धरती को नरक बनाने के लिए जा रहा है। ये धरती आग से जलेगा, बीमारियों से जलेंगे, भयंकर दिन होने के लिए जा रहा है वो जो ये 7 साल इस धरती के ऊपर। मगर आनंद रहेगा बीच आसमान में, सच्ची आराधना रहेगा बीच आसमान में, सच्चा प्रेम रहेगा यीशु के साथ बीच आसमान में, सच्ची खुशी रहेगा बीच आसमान में। मेरा यीशु के साथ मैं उठा लिया गया हूं।
और वो दिन बहुत ही नजदीक है। सोचने मत जाना कि और बहुत दूर है, सोचने मत जाना कि और 50 साल है। ना 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 ना, प्लेटफॉर्म रेडी है। दुनिया के राजा लोगों ने, चाइना ने, अमेरिका ने, जितने भी अभी लोग हैं, वे लोगों ने प्लेटफॉर्म बना दिया है। इसका मतलब एक टेबल बना के रख दिया है, कभी भी ये दिन शुरू हो सकता है। जी हाँ, कभी भी वो दिन का दरवाजा दस्तक मार सकता है। हम आखिरी दिनों में हैं। वापस मैं चेतावनी देना चाहूंगा, जमीन के ऊपर रहने के लिए सोचने में मत जाना। यीशु के बच्चे हैं, यीशु के साथ उठा लिया जाएगा। यीशु के संतान हैं, यीशु के साथ उठा लिया जाएंगे। यीशु के बच्चे हैं, यीशु के साथ बीच आसमान में रहेंगे 7 साल के लिए। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे और भी कुछ है। वो अगला संडे हम लोग देखेंगे। कोई आमीन बोल सकता है? मेरा मैसेज के कंक्लूजन में, कितने लोग 7 साल के लिए इस धरती पर रहना चाहते हैं? कितने लोग शैतान के साथ इस 7 साल इस धरती के पर रहना चाहते हैं? कितने लोग 7 साल नरक का जीवन जीना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस कलीसिया में जितने लोग, कोई भी वो 7 साल इस धरती के पर ना रहे, कोई भी ना रहे। ना आपके बच्चे, ना आपकी बेटियां, ना आपके बेटे, ना आपका परिवार के लोग। क्योंकि नोवा के जमाने में उसका परिवार नाव में चला गया, लूत के जमाने में उसका परिवार बाहर आ गया। मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार नाव में जाए। सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार सोदोम और गोमोरा से बाहर आ जाए। मेरी प्रार्थना यह है, आशीष कलीसिया वो दिन नाव में प्रवेश हो जाए। इसके लिए आपको प्रभु के बच्चे बनना, बपतिस्मा लेना, यीशु के लिए गवाह बनकर जीना, यीशु के बारे में बोलना, सच्ची आराधना करना, एक दूसरे को माफ करके नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ जीना जरूरी है। क्योंकि वो दिन कथा है। कितने लोग बोले 7 साल उधर, कितने लोग जाना चाहते हैं? 7 साल उधर हमारे हाथ में हम लोगों ने बाइबल क्यों लिया मालूम है? 7 साल उधर बिताने के लिए। हम यीशु मसीह का विश्वास क्यों कर रहे हैं मालूम है? 7 साल उधर बिताने के लिए। तो यहाँ में बोल सकते हैं, हम आराधना यहाँ पे क्यों कर रहे हैं मालूम है? 7 साल उधर बिताने के लिए। बोले प्रभु मुझे, उसको बोलते हैं रैप्चर। उसको क्या बोलते हैं? रैप्चर। उठा लिया जाना। बोलिए उठा लिया जाना, छोड़े नहीं जाना। लोग आगे देखकर बोले छोड़ा नहीं जाना रे बाबा, ये मैं खत्म कर रहा हूं। उठा लिया जाना है। अगर आप चाहते हैं, पाप को छोड़ना जरूरी है। पाप को नहीं छोड़ेगा तो छोड़ा जाएगा, पाप को छोड़ेगा तो उठा लिया जाएगा। कोई आमीन बोले? बोले प्रभु मुझे रैप्चर में मुझे आना है। प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को ठीक कर दे, मेरे प्रार्थना जीवन को ठीक कर दे। कमा कितने लोग अपने प्रार्थना जीवन को ठीक करना चाहते हैं? कितने लोग अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना चाहते हैं? कितने लोग अपने विश्वास के जीवन को जीना चाहते हैं? कितने लोग नम्रता का, दीनता का जीवन जीना चाहते हैं? क्योंकि मुझे 7 साल नरक का ये जमीन पर नहीं रहना है। मुझे 7 साल यीशु के साथ रहना है। रैप्चर में मुझे जाना है, मुझे उठा लिया जाना है। पाप को छोड़ेगा, स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। पाप को नहीं छोड़ेगा, 7 साल का नरक का जीवन जिएगा। तेरी मर्जी कलीसिया, जो तुझे चुनना है वो चुन ले। थोड़ी देर आने वाला